Hello everyone, this is Sahib Bilal and you are watching Web Development Series। आज हम अपना CSS का अगला लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर हम हमारी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं हम वो रीड करेंगे। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है ग्रेडियंट्स। आपने बैकग्राउंड कलर लगा लिया, ठीक है, बॉर्डर कलर लगा लिया, बैकग्राउंड पे इमेज भी लगा लिया और दो इमेजेस भी लगा ली। अब ये है कि अब आपने बैकग्राउंड पे दो कलर्स लगाने हैं, ठीक है, तो आप इसको कैसे लगाएंगे। अब दो कलर के ये शेड को है कि फॉर एग्जांपल एक तरफ से लाइट कलर है और एक तरफ से है डार्क कलर, लाइक वाइट है लेफ्ट साइड से एंड देन राइट साइड पे है ग्रीन कलर। तो वो ग्रीन से डार्क ग्रीन से स्टार्ट होगा, फिर देन लाइट होता 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 बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा। तो इस शेप के अंदर आपने ये इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट कलर, मतलब टू कलर्स होते हैं इसके अंदर। इसको अगर आपने ऐड करना तो उसको आप कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हम सिंपल एक एलिमेंट लेते हैं क्लास, इसको मैं सिंपल क्लास दे रहा हूं ग्रेडियंट की। दिस इज ग्रेडियंट, दैट्स इट। अब इसमें क्लास को कॉपी कर रहा हूं। अब इसके मैं आपको आउटपुट दिखाता हूं, फिर हम इसके अंदर अपनी जो स्टाइल है वो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमारे पास इसके हमारी कोई आउटपुट नहीं है, कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है। सिंपल सी बात है, पहले हम इसको ना बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं, सिंगल कलर लाइक ब्लैक। तो ब्लैक के अंदर हमारे पास सिंपली आउटपुट ये आ रही है। अब इसके अंदर हम अपना ग्रेडियंट कलर अप्लाई करते हैं कि आपको टू कलर मतलब रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्लाइंट बता सकता है कि आपने दो कलर का या दो कलर्स ऐड करने हैं और उसकी डिफरेंट डायरेक्शंस होगी, टॉप से बॉटम, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, जो भी सीन है उसके हिसाब से आपको ऐड करना पड़ सकता है। इसमें यह है कि आप बैकग्राउंड जो कलर है ना उसकी बजाय यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज यूज करते हैं। अब बैकग्राउंड जब इमेज यूज करना तो यहाँ पे यूआरएल के साथ पैरामीटर पास नहीं करने, उसके यूआरएल की तरह हम इमेज का लगाने लग जाए, नहीं। सिंपल ये है कि अब हमने यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट लेना है। लीनियर ग्रेडियंट, अब सबसे पहली बात ये है कि हमने अपना पहला कलर ऐड करना है। मैं कहता हूँ जी रेड, दूसरा कलर हमारे पास है जी ब्लैक। अब इसके हम आउटपुट चेक करते हैं। वह आप देखेंगे तो आपको ना दो कलर्स नजर आ रहे हैं, ऊपर वाली साइड पे रेड है, देन बॉटम वाली साइड पे ब्लैक है। अब इसकी हाइट नहीं, अब इसको थोड़ा सा हाइट देते हैं ताकि हमारे पास कोई कलर की जो वेरिएशन है वो प्रॉपर शो हो। सिंपल हाइट 300 px। अब ये हमारे पास हाइट आ गई। अब हमने दो कलर ऐड किए हैं, ये एज अ ग्रेडियंट कलर अप्लाई हो गया लीनियर ग्रेडियंट के अंदर। तो टॉप के ऊपर हमारे पास रेड है एंड देन बॉटम के ऊपर इसकी ब्लैक है। अब यहाँ पे आपने कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। आपको कलर का कोड याद है, आपको HSL के अंदर याद है, आपको RGB के अंदर कोड है, कुछ भी है आप यहाँ पे अप्लाई कर दें, सिंपल, ठीक है। रेड है तो मैं अब यहाँ पे चेंज कर रहा हूं, मैं यहाँ पे व्हाइट कर रहा हूं और यहाँ पे ग्रीन कर रहा हूं। तो अब इससे थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि यहाँ पे डार्क ग्रीन था, वो फिर लाइट होता 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 देन यहाँ पे ये यार दैट मीन जो हमने दो कलर दिए हैं, जो स्टार्टिंग है, जो टॉप है, जहां से शुरू हो रहा है वो व्हाइट है और जहां पे खत्म हो रहा है वो है ग्रीन, ठीक है। अब ये है कि अब आपकी जरूरत पड़ सकती है कि आपने टॉप से बॉटम की, आपने लेफ्ट से राइट की तरफ शुरू करना है या बॉटम से टॉप की तरफ से शुरू करना है। तो हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। उसके लिए यह है कि हमने यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर देना है, ठीक है, टू राइट, ठीक है। अब लेफ्ट से राइट की तरफ हमारी डायरेक्शन स्टार्ट हो गई है। अगर मैं इसको टू लेफ्ट कर दूंगा तो लेफ्ट साइड पे जो है, जो फर्स्ट कलर होगा वो हमारा है व्हाइट, ये वाला कलर है व्हाइट। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट कलर होगा वो होगा आपकी स्टार्टिंग से, उसके ऑपोजिट जो डायरेक्शन चलेगी वो होगा दूसरा कलर। लाइक अगर मैं टॉप से बॉटम कर रहा हूं तो जो टॉप के ऊपर कलर होगा वो होगा व्हाइट, वो फर्स्ट कलर होगा, देन बॉटम के ऊपर होगा ग्रीन कलर जो सेकंड कलर है। अगर मैं टॉप से लेफ्ट टू राइट कर रहा हूं या राइट टू लेफ्ट कर रहा हूं तो फर्स्ट कलर हमारा व्हाइट होगा, देन सेकंड कलर हमारा ग्रीन होगा। इस तरह आपका फर्स्ट कलर व्हाइट है, देन सेकंड कलर आपका ग्रीन है। यहाँ पर मैंने व्हाइट और ग्रीन दिया होगा तो आप यहाँ पे कलर के नाम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ कहता हूं जी टू बॉटम, ये टॉप से बॉटम जो बाय डिफॉल्ट है वो वैसे ही आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहां पे कर रहा हूं जी टू टॉप,
तो उसका मतलब ये है कि बॉटम वाला व्हाइट होगा देन टॉप वाला ग्रीन होगा। चेक करते हैं इसको। अब हमारा टेक्स्ट सिर्फ इस वजह से शो नहीं हो रहा कि ब्लैक भी डार्क कलर है और उसके ऊपर ग्रीन भी डार्क, मतलब सॉरी बैकग्राउंड में कलर जो है वो ग्रीन है, वो भी डार्क कलर है, ऊपर जो टेक्स्ट कलर है वो भी वो ब्लैक है, वो भी डार्क कलर है। तो इस वजह से टेक्स्ट हमें प्रॉपर वाजे नहीं हो रहा। अब इसके अंदर ये है कि अब आप चाह रहे हैं कि आपने फॉर एग्जाम्पल टॉप से राइट बॉटम की तरफ से लेके जाना है, मतलब थोड़ा सा वो क्या कहते हैं 45 एंगल के अंदर लेके जाना है टू बॉटम राइट। यहां पे हमारा डार्क कलर आ गया बिल्कुल, और यहां पे हमारे पास आ गया राइट कलर, लाइट कलर। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी डायरेक्शन चल रही है। यहाँ पे कोई भी कलर हो सकते हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको करने की जरूरत पड़ सकती है। मैं यहाँ पे ना आपको रेड और ऑरेंज यहाँ पे कर रहा हूँ जी। फर्स्ट हमारे पास कलर है जी रेड, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ जी सॉरी येलो। अब ये देखना, अब ये थोड़ा सा जो कलर है वो मजेदार भी, थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, लाइट कलर है, डार्क है, ये डार्क के अंदर है, ये लाइट के अंदर। ठीक है, अब ये दरम्यान में लाइट हो रहे हैं, मतलब दो डिफरेंट कलर्स हैं। ठीक है, तो आप इसी हिसाब से हम ऐड कर सकते हैं ग्रेडियंट कलर्स। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है कि हमने जिस तरह वो अप्लाई कर दिया है, ग्रेडियंट कलर दिया है बैकग्राउंड के अंदर, अब हमने शेडो देना पड़ सकता है, हमें टेक्स्ट का कोई इफेक्ट ऐड करना पड़ सकता था, हम उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए यही है कि मैं यहाँ पे पहले हेडिंग 1 ले रहा हूं। दिस इज हेडिंग 1 विद टेक्स्ट इफेक्ट। यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ H1 के टैग को, और देन सिंपल मैं उसको कलर बता रहा हूँ जी। कलर है हमारे पास व्हाइट। अब हमारे पास कलर इस वजह से शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसको बैकग्राउंड, जिसका जो बैकग्राउंड कलर है वो व्हाइट है, कलर भी इसको व्हाइट दिया। अब हम इसको टेक्स्ट इफेक्ट देके देख सकते हैं कि हमारे पास हमने इसका अगर बॉर्डर लगाना है, कोई इफेक्ट चेंज करना है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्स्ट डैश इफेक्ट, इसको मैं कलर ब्लैक ही कर रहा हूँ, इसका मैं कलर चेंज ही कर रहा हूँ, व्हाइट की बजाय मैं इसको चेंज कर रहा हूँ ताकि मैं प्रॉपर कलर विजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सॉरी हमारी कमांड गलत थी। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट भी है, टेक्स्ट है शेडो। ठीक है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं था मिल रहा है इसका। अब ये देखेंगे कि आपका थोड़ा सा इसके ऊपर इफेक्ट ऐड हो गया है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, देन मैं आपको थोड़ा सा शो करवाता हूँ इसकी डिटेल। ये है कि टेक्स्ट आपका टॉप से उसकी कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये जो फर्स्ट है, उसके बाद ये है कि कितनी उसकी लेफ्ट से उसकी कितनी स्पेस होनी चाहिए। ये अब हम खुद डिफाइन कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट राइट एंड टॉप बॉटम दोनों ही डिफाइन कर सकते हैं। अब ये कुछ इफेक्ट हमारा 2px और 2px वाला इफेक्ट कुछ बेहतर है, हम तो हम यही अप्लाई करेंगे इसका। नई चीज इसके अंदर ये है कि हम यहाँ पे साथ में कलर बताते हैं कि हमने टेक्स्ट जो शेडो देना है उसके साथ हमने किस कलर का शेडो देना है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ रेड, मैंने यहाँ पे रेड कलर ऐड किया। तो मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ पेज को। तो अब यहाँ पे पहले हमारे पास इफेक्ट जो था वो ब्लैक ही कलर का शो हो रहा था, अब हमारे पास टेक्स्ट का जो इफेक्ट आ रहा है वो रेड कलर के अंदर शेडो उसका आ रहा है, वो रेड कलर के अंदर आ रहा है। तो उस हिसाब से हम इसकी कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब जो हमारे पास अगली वैल्यू ये है कि हम इसमें 3 पैरामीटर पास करेंगे, अगर चौथा पैरामीटर पास करते हैं तो उसके अंदर बताते हैं कि उसका शेडो कितना बड़ा होगा। तो मैं यहाँ पे 5px ऐड कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो उसका टेक्स्ट का जो शेडो है वो थोड़ा सा साइज उसका इंक्रीज हो गया। तो इस हिसाब से वो अपनी मर्जी से उसका कलर, उसके बाद टेक्स्ट का जो इफेक्ट है, और उसके बाद आपने उसके शेडो की आपकी उसकी पिक्चर का साइज क्या होगा, 1px 2px 5px 100px जितना भी होगा वो आप ऐड कर सकते हैं इजीली। तो आज का हमारा तीसरा टॉपिक बन रहा है कि हमने जिस तरह टेक्स्ट को इफेक्ट दे दी है, वैसे ही हमारे पास कोई भी एलिमेंट है उसका हमने शेडो कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक डिव अगेन ले रहा हूं यहाँ पे। दिस इज बॉक्स शेडो। मैं यहाँ पे इसको क्लास असाइन कर रहा हूँ बॉक्स शेडो के नाम की। ठीक है, तो सिंपल उसकी जिस तरह टेक्स्ट शेडो की वैल्यू सेम है, वैसे ही बॉक्स शेडो बिल्कुल उससे मिलती जुलती है। सिर्फ उसकी जो प्रॉपर्टी जो की है वो जस्ट प्रॉपर्टी जो नेम है वो चेंज है, जस्ट अगर वैल्यू उसकी सेम है। कैज लाइक मैं यहाँ पे 2px एंड देन 2px ऐड कर रहा हूँ।
लेकिन उससे पहले हमने डिप दी है, तो डिप के ऊपर हमें कुछ ना कुछ विड्थ एंड हाइट लगानी पड़ेगी। मैं हाइट को ऐड कर रहा हूँ जी, 100 px, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कलर वाइट, ताकि कुछ हमें इफेक्ट नजर आना चाहिए कि डिप का साइज का, उसके बाद हमारे पास उसका बॉक्स शेडो किस हिसाब से आ रहा है। हमारी वैल्यूज, हाँ इसमें ये है कि आई थिंक हम मिस कर रहे हैं कि हमने इसका जो कलर है, कलर कौन सा रखना है। कलर हमने मिस कर दिया शेडो का, तो इसकी वजह से हम मिस कर, ये अब आप देखेंगे तो जो शेडो है, शेडो हमारे पास बॉटम के अंदर आ रहा है और देन थोड़ा सा राइट साइड के ऊपर शो हो रहा है। हमने इसकी मुख्तलिफ वैल्यू दी हुई है, 2px एंड देन 20px। 20px जो है वो बॉटम की तरफ शो करवा रहा है हमारे पास, सॉरी इस हिसाब से हमें शो करवा रहा है बॉटम की तरफ एंड राइट की तरफ। तो इस हिसाब से आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब सिंगल हमारे पास सिंपल वैल्यू ये है कि अगर आपने उसका शेडो का साइज डिफाइन करना है, तो आपने यहाँ पे एक चौथा पैरामीटर भी पास कर देना है, जैसे हमने ये रेड कलर टेक्स्ट के अंदर पास किया था। मैं यहाँ पे 10px पास कर रहा हूँ। आप ये देखेंगे थोड़ा सा ना कलर जो है इसका वो लाइट हो गया। इसको जितनी कलर ज्यादा होगी, वैल्यू ज्यादा होगी, वो इस हिसाब से हमारे पास जो कलर का जो इफेक्ट है वो चेंज करता रहेगा। तो आप इस हिसाब से इसके कलर्स को वैसे ही चेंज कर सकते हैं। आज ने हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं। सबसे पहले हमारे पास ग्रेडियंट कलर है, दूसरा हमारे पास टेक्स्ट शेडो है, टेक्स्ट के इफेक्ट्स आपने कोई ऐड करना है तो वो किस हिसाब से ऐड करने हैं। तीसरा हमारे पास है जी, आपने बॉक्स को शेडो अगर लगाना है तो वो किस हिसाब से लगाना है। आज का हमारा अगला टॉपिक है कि आपने अगर टेक्स्ट है, टेक्स्ट के फॉर्मेट को थोड़ा सा सेट किस हिसाब से करना है। मैं आपको एक बॉक्स बना के देता हूं, टेक्स्ट इफेक्ट, ठीक है। अब इसमें सिंपल ये है कि मैं एक पैराग्राफ ऐड कर रहा हूं, दिस इज RAPH पैराग्राफ, ठीक हो गया। अब हमने इस डिव को एक प्रॉपर विड्थ एंड हाइट डिफाइन करनी है, 300px। जस्ट मैं विड्थ डिफाइन करता हूँ, हाइट अभी डिफाइन नहीं कर रहा, हम हाइट बाद में डिफाइन करेंगे। इसकी हाइट इसके बाद में डिफाइन करेंगे। अब ये इसकी विड्थ आ गई हमारे पास। अब इसमें ये है कि मैंने जो आपको इफेक्ट दिखाना है, मैं आपको उसके लिए एक टेक्स्ट का थोड़ा जो वर्ड है वो लंबा करके दिखाता हूँ, बड़ा एक पैराग्राफ है। लाइक हमारे पास कोई भी बड़ा लफ्ज हो सकता है बड़ा, कि जो क्या उसका नाम है, इसका ना जो स्ट्रिंग है, जो उसके लेटर्स हैं उनका काउंट ज्यादा है नॉर्मल वर्ड से, लाइक वो 10 12 15 ले रहा है ज्यादा कोई वर्ड हमारे पास, लेकिन हमारे पास स्पेस कम है, तो हमने उसके हिसाब से हमने अपने कंटेंट को किस हिसाब से सेट करना है। अब यहाँ पे देखिए ये कंटेंट हमारे पास आ रहा, बाहर आ रहा है, ठीक है, टेक्स्ट की ये। और उसके बाद जब हमारे पास विड्थ कम होगी तो उसका नुकसान ये होगा, कंटेंट जो हमारा वो टेक्स्ट से वो जो स्पेसिफिक विड्थ होगी उससे बाहर आ जाएगा। तो उसको आपने कैसे कंट्रोल करना है। तो सिंपल सबसे पहली बात यही है कि आपने वर्ड रैप, अगर आपको याद हो कि हमने डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर जब किया था और हमारे पास विड्थ इंक्रीज हो गई तो हमने फ्लेक्स रैप एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जैसे ही हमारे पास आगे विड्थ कम हो ज्यादा, मतलब हमारे पास एलिमेंट्स ज्यादा है लेकिन आगे विड्थ कम है, तो वो रैप होके अगले रो के अंदर शो हो जाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे वर्ड रैप की प्रॉपर्टी है, तो हमने उसको कर दिया ब्रेक वर्ड कर दिया कि वो जितनी स्पेसिफिक एलिमेंट की विड्थ होगी वो उससे कंटेंट बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपने वर्ड रैप की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी है इसके लिए। वर्ड रैप ब्रेक वर्ड, सिंपल, ये हमारे पास उसका इफेक्ट एक आ गया कि हमारे पास अगर कोई कंटेंट ज्यादा है, कोई वर्ड्स है, कोई वर्ड है जिसका जो स्ट्रिंग काउंट है, जिसका जो क्या कहते हैं आपकी, उसका जो काउंट है वो लंबा है, एक बड़ा वर्ड है, ठीक है, तो आपने उसको लाइन ब्रेक करके नीचे कैसे लेके आना है, ठीक है। अब मैं इसका ये इफेक्ट खत्म कर रहा हूं, ठीक है। उसके ऊपर हम नई प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं जी, वर्ड ओवरफ्लो, जो टेक्स्ट ओवरफ्लो जो हमारे पास जो शेयर कर रहा है
मैंने अपने वो प्रॉपर्टी रिमूव कर दी थी। अब ये है कि जिस तरह अब आप चाह रहे हैं कि आपके जो वर्ड है वो रैप ना हो, तो उसके लिए आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि हमारे पास जिसके वो जो वर्ड है वो नो रैप हो। तो उसको आप यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अपने प्रीवियस प्रॉपर्टी है वो रिमूव कर दी है कि हमने यहाँ पे लगाई थी सिंपल वर्ड रैप की प्रॉपर्टी लगाई थी। ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि आपके पास जो जितना भी वर्ड होंगे वो एक ही लाइन में शो होंगे, वो दूसरी लाइन में कहना नहीं आएंगे, तो हमारे पास उसके लिए एक प्रॉपर्टी है वाइट स्पेस की। ठीक है, वाइट स्पेस रैपिंग की, कि आपने क्या वाइट स्पेस के ऊपर अपने जो वर्ड को वो ब्रेक करना है या नहीं करना है। उसके लिए ये है ना कि आपके पास विड्थ कम है लेकिन आपके पास कंटेंट ज्यादा है, तो उसके लिए समटाइम हमें करना पड़ सकता है वो वाइट स्पेस को भी एज अ लाइन ब्रेक कर देते हैं। अगर हमारे पास उसका वर्ड की लेंथ ज्यादा है तो उसके लिए हम अलग से वर्ड ब्रेक की एक अलग से प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अब ये है कि अब आप चाह रहे हैं कि हमारा एक ही लाइन में कंटेंट शो दूसरी लाइन में आई नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आप व्हाइट स्पेस की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो वो हम यूज करते हैं व्हाइट स्पेस नो रैप। तो अब इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो अब ये सारे का सारा कंटेंट एक ही लाइन में शो हो रहा है और उसने हमारे पास ओवरफ्लो भी दे दी है। ठीक है, तो वो ये कुछ इफेक्ट हो सकता है जो आपको यूज करने पड़ सकती हैं प्रॉपर्टीज, लेकिन ये जस्ट की है कि आपके नॉलेज के लिए मैं चीजें शेयर कर रहा हूँ कि समटाइम कभी कभार आपको यूज करनी पड़ सकती है। आपने अगर ये चीज आप सुनी होगी समझी होगी थोड़ी सी, तो आपको कल को याद आ सकता है कि हाँ यार ऐसी कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तो गूगल करके उसको सर्च किया जा सकता है। ये ना अगर चीज याद में हो ही ना तो हम वैसे ही इनकार कर दें, ये एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उसका फायदा कोई नहीं है। अब इसके अलावा हमारे पास फिर एक और प्रॉपर्टी बचती है कि आप चाह रहे हैं, मैं इसकी प्रॉपर्टी रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, कि आप चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जितनी की विड्थ है ना, अब मैं इसके ना डिव की हाइट भी कम कर रहा हूं। लाइक जो आप कह सकते हैं इनपुट बॉक्स है आपके पास, ये हमारे पास आ गई। अब अगर हमारे पास है ही इनपुट बॉक्स तो हम इतनी लाने तो शो करवा ही नहीं सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो अब आप ये कि अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि जितना अगर डाटा ज्यादा है, जितना विजिबल है विड्थ के हिसाब से वो नजर आ रहा है, बाकी जो है वो कट जाए। वो अगर 3 डॉट आ जाए जैसे रीड मोड का बटन होता है व्यू ऑल लिंक के लिए, कि आपने अगर कंटिन्यू रीडिंग करना है तो रीड मोड के बटन पे क्लिक करते हैं तो वो न्यू पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करवा देता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी यूज होती है टेक्स्ट ओवरफ्लो की। ये सीधी बात, टेक्स्ट ओवरफ्लो हमने यूज किया। अब इसके साथ हमारा जो कंटेंट है वो ऑलरेडी वो मल्टीपल लाइन्स के अंदर शो हो रहा है, तो हमें इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो उसके लिए हमने सबसे पहले तो अपनी जो व्हाइट स्पेस है उसको खत्म करना है, नो रैप। ठीक है, व्हाइट स्पेस नो रैप कर दी है। सबसे पहले आपने काम किया कि आपने टेक्स्ट ओवरफ्लो उसका कर दी है एलिप्स कर दी है। दूसरे बाद आपने व्हाइट स्पेस जो है उसको नो रैप कर दिया। तीसरा काम आप ये करना, साथ आपने बताना है कि जो ओवरफ्लो है वो नहीं होना चाहिए। जब आपने उसको अब रिस्ट्रिक्ट किया ही नहीं है कि उसका ओवरफ्लो हो या ना हो, तो वो कंप्लीट विड्थ के हिसाब से लेगा। वो आपको बॉडी के ऊपर वो एक्स एक्सिस के ऊपर या हॉरिजॉन्टली आपको स्क्रॉल दे देगा, जिसके साथ आपका टोटली कॉन्टेक्ट जो कंटेंट होगा वो शो होगा। अब आपने सबसे पहले उसको एक विड्थ प्रॉपर डिफाइन करनी है कि आपके इनपुट बॉक्स है, पैराग्राफ है, कोई भी एलिमेंट है, वहां पे आपने एक प्रॉपर कुछ थोड़ा सा कंटेंट शो करवाना है और उससे ज्यादा आपने कंटेंट शो नहीं करवाना। ठीक है, तो उसके लिए आपकी प्रॉपर्टी ये है कि जितने की विड्थ है विड्थ के हिसाब से वो कंटेंट शो करेगा। अदरवाइज बाकी जो है वो ओवरफ्लो के साथ भी, वो स्क्रॉल के साथ भी शो नहीं करेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आपसे मेरी अगेन रिक्वेस्ट है कि आपने अपने जो रिवीजन है वो प्रॉपर साथ साथ करते रहनी है। अगर किसी चीज की समझ नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपने क्वेश्चन पूछ लेना है, तो आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, टाइम पे मिलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।